नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक लड़की थी जिसका नाम आयुषी था। आयुषी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। उसकी फैमिली में माँ, पापा और उसकी छोटी बहन नेहा थी। वहाँ अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आयुषी सिर्फ अभी 15 साल की है। वहाँ स्कूल में पढ़ती है और वह हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करती है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाती है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ पर आयुषी देखती है कि यहाँ डांस हो रहा है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसे डांस करना पसंद था। तो वहाँ पर वो एक चेयर में बैठकर डांस देखने लगती है। तभी कुछ समय बाद उसकी नज़र उसके सामने बैठे हुए एक लड़के पर जाती है, जो उसे एकटक देखे जा रहा था। ये देख आयुषी थोड़ा घबराई और फिर उसके ऊपर से नज़र हटाकर डांस को देखने लगी। लेकिन फिर भी आयुषी उस लड़के को थोड़ी थोड़ी देर में देखती और वह हर बार यह पाती कि वह लड़का उसे बिना कुछ और देखे उसे देख रहा था, जैसे मानो कि वो लड़का उसे अपनी नज़रों में ही छुपा लेना चाहता हो। तभी थोड़ी देर में आयुषी की माँ उसके पास आई और उसे बोली कि अब घर भी चलो कि डांस ही देखती रहोगी। तब आयुषी अपनी माँ से बोलती है, माँ थोड़ी देर और देखने दो, डांस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आयुषी की माँ उसे बोलती है कि चलो अभी हमें कुछ कम से बाहर जाना है। आयुषी यह सुन उदास हो जाती है। तभी वह आयुषी के बड़े पापा आ जाते हैं और आयुषी से बोलते हैं कि आप आयुषी चलिए हमें जाना है। और आयुषी उनकी बातों को मना कर वहाँ से चली आती है। लेकिन जब वह आ रही थी तभी उसने उस लड़के की तरफ देखा और उसे एक पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे मानो कि वह उसे रोकना चाहता हो, पर आयुषी बिना किसी से कुछ कहे हुए वह वहाँ से आ जाती है। अब इस बात को काफ़ी दिन बीत चुके थे। आयुषी धीरे धीरे उस लड़के को भूल गई। लेकिन जब एक दिन आयुषी अपनी कोचिंग जा रही थी तो उसने एक दुकान में उसी लड़के को बैठे हुए देखा। तो वह आश्चर्य में पड़ गई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। पर उस लड़के ने जब उसे देखा तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसे कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि वह उसे रोज़ देखता था, क्योंकि उसने उसे पहले ही अपनी दुकान की तरफ से जाते हुए देख लिया था। और आज वो बाहर भी इसलिए बैठा था ताकि वो जान सके कि वो लड़की उसे देखकर पहचानती है या नहीं। और उस लड़की ने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। अब ये रोज़ का था काम। लड़की कोचिंग जाती और वापस लौटती तो वो लड़का उसे रोज़ देखता और उसे देखते ही उस लड़के के होठों पर एक मुस्कान सी आ जाती थी। ऐसा करते देख लड़की को बहुत गुस्सा आता है। आज ऐसे लगने लगता है कि वह लड़का गलत है, इसलिए ना तो वह कभी उस लड़की की तरफ देखती थी ना मुस्कुराती, चुपचाप सीधे अपने रास्ते चली जाती। लेकिन सिर्फ एक दिन अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। उसकी वह दोस्त उस लड़के को जानती थी। तब उसकी दोस्त वह कहती है कि उसका नाम आयुष है और उसके पिता नहीं है। यह जानकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। उस लड़के के लिए अब वह उस लड़के के बारे में और भी जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि वह उन सभी लड़कों से बहुत अलग है।
जो किसी भी लड़की के साथ टाइम पास करना पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे वह लड़की भी उस लड़के को समझने लगी थी और अब वह जब भी उसकी दुकान की तरफ से निकलती और उसे देखती तो अपनी नज़रें झुकाकर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर चुपचाप चली जाती थी। फिर एक दिन वो लड़की जब अपनी कोचिंग जाती है तो उसे अपनी सीट पर एक कॉफ़ी रखी हुई दिखती है, जिसे देखकर वह सोचती है कि यह कॉफ़ी किसकी है। तो वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और सर को पानी की बोतल देकर आता है। इधर वो लड़की उस लड़के की कॉपी हाथ में लेकर बोलने वाली होती है कि ये कॉपी किसकी है। वो लड़का उसके पास आकर उसके हाथ से कॉपी लेकर बाहर चला जाता है। उसे ऐसा करता देख उस लड़की को वो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन अचानक से उस लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। इस बात से बेखबर वह लड़का रोज अपनी दुकान पर बैठकर उसका इंतजार करता, लेकिन जब बहुत दिनों तक उस लड़की को नहीं देखा तो उसने पता किया कि क्या हुआ, उस लड़की को वह कहाँ है। तब उस लड़के को पता चलता है कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में है। आप बहुत परेशान होते हो लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। फिर वह एक दिन उस लड़की के घर के नीचे से गुजरता है और उस लड़की को अपनी छज्जे में खड़ा देख उसे बहुत खुशी होती है। वो सोचता है जैसे ही अब उसकी तबीयत पूरी तरह से सही हो जाएगी वैसे ही वह अपने दिल की बात उस लड़की से बोल देगा। लेकिन किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उस लड़की की तबीयत ठीक होने लगी, कैसी उस लड़की के पिता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जब यह बात उस लड़के को पता चली तो उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी इस वक्त उस लड़की से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा और वह बिना कुछ कहे ही उसे देखकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने अपनी इस दिल की बात को कहने के लिए 5 साल वेट किया, पर फिर भी जब उसने उस लड़की के ऊपर पड़ने वाली इतनी बड़ी मुसीबत को देखा तो फिर से उसने उसका इंतज़ार ही करना सही समझा और उससे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उससे तकलीफ पहुंचा सके। फिर दोबारा से उसने उस लड़की का 3 साल तक इंतजार बिना उससे कुछ भी कहे। इधर वो लड़की अपनी जिम्मेदारियों के चलते उस लड़के को तो भूल ही गई थी, लेकिन वह लड़का नहीं भूल पाया उसे। जब उसने देखा कि अब काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में सब कुछ संभल गया है तो इस बार अपने दिल की बात बोल दूं और अपनी फिर से अपनी कोशिश से शुरू कर उस लड़की से बात करने की। लेकिन वह लड़की तो पहले से ही बहुत अलग हो गई थी, किसी से कोई मतलब रखती नहीं थी, किसी से कुछ बोलती, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती, बस अकेले रहती। और जब उस लड़के को यह सारी बातें तो उसने सोच लिया कि अब और उसे अकेले नहीं रहने देंगे और फिर उसने कई कोशिश की कि उससे बात करने की, लेकिन वह कभी उस पर ध्यान ही नहीं देती थी और सीधा अपने रास्ते चली जाती। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके उस लड़के ने उस लड़की के घर पर एक कागज में नंबर लिख कर फेंका और यह कर रहा था तो उस लड़की ने उसे देख लिया और डरते हुए उस कागज को उठाया और खोल कर देखा तो उसमें उस लड़के ने अपना नंबर लिखा हुआ था और साथ में प्लीज़ कॉल मी लिखा था। वह लड़की बहुत डर गई, पर फिर भी उसने लड़के को कॉल किया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला कि सुनो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, सॉरी। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया।
लेकिन वह लड़का तो उस लड़की को अब अकेले रहना ही नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कोशिश की बात करने की, उसने हंसाने की, लेकिन लड़की तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी। उसने एक नहीं सुनी और बोला कि तुम मेरे पास फ़ोन मत करो, मैं नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। यह बोलकर फ़ोन काट कर रख दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। उस लड़के ने बहुत दिन तक उस लड़की को कॉल किया, लेकिन जब भी वह कॉल करता उसे यही बताता कि आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है, जिससे वह समझ जाता कि अभी तक का उसका नंबर ब्लॉक है। लेकिन फिर एक दिन वह लड़की गलती से उस नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा देती है। जैसे ही वह लड़का कॉल करता है उसका कॉल लग जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत खुशी मिलती है और वह उस लड़की को फ़ोन कर बोलता है कि प्लीज़ मेरा नंबर ब्लॉक मत करो, फ्रेंड की तरह तो नॉर्मल बात करो ना, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा जो तुम्हें बुरा लगे। यह सुनकर लड़की उससे नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करने लगती है। उस दिन बीतने पर उस लड़की को एहसास होता है कि उसे लेकर उस लड़के के मन में बहुत सारी फीलिंग है और अगर कभी वह किसी भी वजह से उस लड़के से दूर चली गई तो शायद उसे बहुत तकलीफ होगी। यह सब सोचकर उस लड़की से फिर से बात करना बंद कर देती हो और उसका नंबर बिना कुछ कहे ब्लॉक कर देती है। पर वह लड़का उसे खोना नहीं चाहता था और उसने हार नहीं मानी थी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी फ्रेंड के नंबर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उससे समझाया ज़रूरी तो नहीं कि तुम ही लेकर किसी के दिल में फीलिंग हो तो तुम मुझसे बात ही ना करो, और अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है अभी भी तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जिसे सुनकर लड़की को थोड़ा सा अच्छा लगा और उसने कहा ठीक है, मैं बात करूँगी तुमसे, लेकिन सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड की तरह। मुझे लेकर तुम्हारे दिल में जो भी हो प्लीज़ उन्हें मुझसे हमेशा दूर रखे। लड़के ने कहा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब वह दोनों नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातें करने लगे। वह लड़का उसका बहुत ध्यान रखता और किसी भी गलत बात पर उसे बहुत अच्छे से समझाता था कि या तुम्हारे लिए गलत हो, तुम ऐसा मत करो। कभी कभी तो उस लड़की को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह लड़की उसकी बात सुनती, लेकिन उसके सामने हमेशा ही उसे गलत बोल रही थी और फिर मन ही मन बात को सुनकर वह जैसा कहता वैसा ही करती। अब धीरे धीरे उस लड़की के मन में उस लड़के को लेकर सारी रिस्पेक्ट आने लगी। कहीं कहीं शायद उसके दिल में भी उसकी जगह बन चुकी थी, पर फिर भी वह लड़की इन सारी बातों से बेखबर थी। उसे नहीं पता था कि वह उस लड़के को चाहने लगी थी, लेकिन लड़का इन सारी बातों को समझ रहा था और उसने एक दिन इस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन वह लड़की इन बातों से अनजान थी। वह पसंद करने लगी और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को यह फैसला सुना दिया कि अब उसे बात नहीं करेगी और फिर उस लड़के के नंबर को ब्लॉक कर दिया। पर किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। वह जितना उस लड़के से दूर जाती उतना ही उस लड़के के नज़दीक हो जाती, किसी ना किसी बहाने से। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे पूरी कायनात इन दोनों को मिलाना चाहती थी। खुद उनके घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया बिना उन लोगों से पूछे हुए। अब वह लड़की अपने घर वालों की बात कैसे टाल सकती थी। उसने भी हाँ कर दी और कुछ दिनों की दूरियों ने उसे यह इतना एहसास करा दिया कि वह भी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। सच कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात मिलकर उन्हें मिला देती है। बस शर्त यह है कि प्यार और इंतज़ार दोनों ही सच्चा होना चाहिए। और फाइनल जो लोग 15 साल की उम्र में आपस में मिले थे, वहाँ 24 साल की उम्र में एक दूसरे की ज़िंदगी बन गए। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।